हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्नाइपर एंट्रीज को, या यूं कहे कि परफेक्ट एंट्रीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कोई भी चीज परफेक्ट या 100% नहीं होती है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरी इस स्ट्रेटेजी को यूज करो, इसमें आपका 100% प्रॉफिट होगा ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत कह रहा है। मार्केट में सारा खेल प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी का होता है। जहां पे हमको हाई एक्यूरेसी दिखती है, हम उधर साइड अपना ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से जो मैं आपको आज स्नाइपर एंट्रीज बताऊंगा, उसकी एक्यूरेसी हाई होगी, यानी कि 10 में से 8 बार तो कम से कम आपका ट्रेड चलेगा ही चलेगा, 2 बार आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। ओके, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ मैं आपसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होगी, लाइक सप्लाई डिमांड जोन के बारे में। तो देखो, मार्केट में एक सप्लाई जोन होता है, एक डिमांड जोन होता है। मार्केट डिमांड जोन से सप्लाई जोन आती है, सप्लाई जोन से डिमांड जोन आती है। इस तरीके से मार्केट हमारी मूव करती है। तो सबसे पहले हम लोग स्नाइपर एंट्रीज को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिमांड पे एक स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी सप्लाई पे एक स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक इमेज है जो आपको हेल्प कर सकती है सप्लाई डिमांड पे एक परफेक्ट स्नाइपर एंट्री लेने में। देखो, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ मैंने ऊपर लिख भी रखा है कि आफ्टर अप ट्रेंड, यानी कि डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट पे जब मार्केट आएगी, तो इनमें से अगर कोई सी एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करती है मार्केट, तो आपको एंट्री करनी है। अब एंट्री कहाँ करनी है, कहाँ एसएल रखना है, कहाँ टारगेट रखना है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, आफ्टर अप ट्रेंड यानी कि सपोर्ट पे जब मार्केट आ जाएगी, तो इनमें से कोई एक कैंडल बनेगी तो हम एंट्री लेंगे। आफ्टर डाउन ट्रेंड यानी कि रेजिस्टेंस लेवल पे इनमें से कोई सी एक कैंडलस्टिक अगर फॉर्मेशन होगी मार्केट में, तो हम लोग अपनी एंट्री लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे एसएल रखना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे टारगेट रखना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखो, मान लो कि हमारा ये है डिमांड जोन और ये है हमारा सप्लाई जोन। मार्केट इसके बीच में इस तरीके से हमारी घूम रही है। तो अब हमको किस तरीके से इन कैंडल की मदद से एंट्री लेनी है वो हम देखते हैं। मान लो मार्केट डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट पे है, और सपोर्ट पे मार्केट ने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब वो हैमर कैंडल इससे टच होकर भी बन सकती है, इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए बन सकती है, इस तरीके से थोड़ा सा नीचे इस तरीके से भी बन सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है। अगर इस तरीके से डिमांड जोन यानी सपोर्ट पे बनती है हैमर, तो आपको इसके हाई पे लेनी है एंट्री, इन कैंडल के हाई पे एंट्री लेनी है। अपना एसएल रखना है आपको इस कैंडल के लो पे, और टारगेट रखेंगे कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल तक। अब कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती है कि हाँ 20 पॉइंट टारगेट रखेंगे, 30 पॉइंट टारगेट रखेंगे। हम अपने रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट रखेंगे जहां से हमारा ट्रेड दोबारा बैक हो जाए, यानी कि हमारे अगेंस्ट जाना शुरू कर दे। वो भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हमको अपना टारगेट की, कहां से हमारा ट्रेड जो है अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले ये समझ जाना है कि एंट्री इसके हाई पे लेनी है, एसएल इसके लो पे रखना है, अगर सपोर्ट पे हैमर बनती है तो। इसी तरीके से अगर ये स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं, तो इसके हाई पे एंट्री लेनी है, इसके लो पे एसएल रखना है। इसी तरीके से बुलिश इंगल्फिंग पे भी हाई पे एंट्री, लो पे एसएल, और सेम इसी तरीके से इन पे भी हाई पे एंट्री, लो पे एसएल। अब देख लेते हैं सप्लाई जोन पे अगर बनती कैंडल तो किस तरीके से एंट्री करनी है। अब मान लो कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे ये शूटिंग स्टार बनता है। अब ये टच होके भी बन सकता है, इस तरीके से क्रॉस होके भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। तो जब ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे बने, तो इसके लो पे करनी है हमको एंट्री, हाई पे रखना है एसएल, और टारगेट रखेंगे कोई सपोर्ट जोन तक। इसी तरीके से ये बाकी कैंडल सिक्स में भी लो पे एंट्री, हाई पे एसएल, इनके भी लो पे एंट्री और हाई पे एसएल। अब मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं कि किस तरीके से एक सप्लाई जोन पे हमको एंट्री करनी है, टारगेट कहां तक का एक होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 में ऊपर एक सप्लाई जोन है, इस जगह पे काइंड ऑफ दिस एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट में कई बार सेलिंग आई थी, एक बार यहाँ से सेलिंग आई थी, फिर दोबारा यहाँ सेलिंग आई, फिर तीसरी बार भी यहाँ सेलिंग आई थी। तो चौथी बार में जब इस लेवल पे मार्केट आई, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन करती है कुछ इस जगह पे। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे इस जगह एक शूटिंग स्टार बनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी शूटिंग स्टार बने एक रेजिस्टेंस लेवल पे, तो उसके लो पे एंट्री रखनी है, हाई पे रखना है एसएल, और टारगेट रखना है कोई सपोर्ट लेवल तक। अब सपोर्ट लेवल देखिए किस तरीके से मैं देखूंगा यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मान लो मेरी एंट्री हुई है, एसएल भी मेरा जो है डिफाइन हो चुका है कि हाँ इस कैंडल के हाई पे एसएल है। अब मैं अपना टारगेट किस जगह पे रखूंगा, टारगेट रखूंगा जहां से मेरा ट्रेड रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए। रिवर्स कहां से होगा ट्रेड मेरा, यहाँ से होने की प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट मेरी यहाँ तक आ जाएगी, इस तरीके से फॉल होती हुई आएगी नीचे, तो इस जगह से पिछली बार बाइंग आई थी, तो हो सकता है कि यहाँ से दोबारा बाइंग आना स्टार्ट हो जाए और इस तरीके से मेरा ट्रेड रॉन्ग प्रूफ हो जाए। तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देती है मार्केट, तो मेरा टारगेट होगा सेकंड टारगेट, वो होगा इस जगह पे।
यानी कि यहाँ से दोबारा बाइंग आई थी, तो यहाँ पे होगा मेरा सेकंड टारगेट। इसी तरीके से थर्ड टारगेट होगा मेरा इस जगह पे, कुछ इस वाले लेवल पे। इसी तरीके से नीचे फोर्थ फिफ्थ आपका टारगेट आगे बढ़ता जाएगा। तो एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है इस जगह पे, और यहाँ पे मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाई है इस जगह पे। देखिए इस जगह पे, तो इसके लो पे हमारी एंट्री होगी, हाई पे एसएल होगा, और हमारा टारगेट होगा किसी सपोर्ट तक। पहला हमारा टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट होगा हमारा ये वाला इस जगह पे, इसी तरीके से, और नीचे तक हमारे टारगेट होंगे अलग अलग। तो और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं डिमांड जोन पे, यानी कि सपोर्ट पे हैमर बनती है तो किस तरीके से एंट्री करनी है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे पीछे यहाँ पे कोई डेटा तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ कर लिया। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अगर वो 5 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने जब इसको 4 आवर पे चेंज किया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि पिछली बार इसी एरिया से काफी ज्यादा बाइंग आई थी। तो इस बार भी हो सकता है कि इस लेवल पे मार्केट आने के बाद अच्छी खासी बाइंग यहाँ मुझे दिखा दे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर लिया, और ये मेरा सपोर्ट का तरह काम कर रहा था। तो इस जगह पे जो है हमारी हैमर बनती है सपोर्ट लेवल पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हैमर बने तो इसके हाई पे एंट्री, लो पे एसएल, और टारगेट रखेंगे कोई रेजिस्टेंस लेवल तक। जैसे कि लाइक पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट ये वाला होना चाहिए, इसी तरीके से और भी ऊपर तक हमारे अलग अलग टारगेट होंगे, जैसे कि टारगेट 1 2 3 अलग अलग। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। लाइक अब यहाँ पे देख लो नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये भी एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल है। इस जगह पे देखिए 2 बार यहाँ से काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बाइंग आई थी, तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है, तो इसके हाई पे एंट्री, लो पे एसएल, और टारगेट कोई हैवी रेजिस्टेंस लेवल तक, इस जगह तक। तो देखो मैंने आपको सप्लाई डिमांड पे किस तरीके से स्नाइपर एंट्रीज लेनी है वो मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरीके से एक दो पॉइंट्स और हैं। लाइक आप ब्रेकआउट्स पे किस तरीके से स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं, ब्रेक डाउन पे किस तरीके से स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं, ट्रैप ट्रेड्स पे किस तरीके से स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं। ऐसी और भी कई सारी स्नाइपर एंट्रीज हैं जिसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी इस तरीके से। तो इस वीडियो में तो फिलहाल डिमांड सप्लाई जोन पे किस तरीके से स्नाइपर एंट्री ले सकते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी वेट करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।